एक बात बताइए, अभी जो सिस्टम है वो सिस्टम इतना पक्का नहीं है जहाँ पर हम आइडेंटिफाई कर सके कि कौन आ रहा है, या वो डेटा हमारे पास है ही नहीं। ये डाटा तो गवर्नमेंट के पास नहीं है, पार्लियामेंट में डिबेट हो चुकी है इसके ऊपर। ओके। गवर्नमेंट को एक्चुअली नहीं पता है कि कितने लोग हैं जो इलीगल तरीके से देश में आए हुए हैं। ऐसे तो फिर कई लोग आ सकते हैं। कई लोग आ नहीं सकते, मैं आपको बताता हूँ। मेरी एक रिपोर्टर है, उनसे मेरी बात हुई थी काफ़ी हम्म। टाइम पहले। इज़ अ सीनियर रिपोर्टर, जी। और वो 90s से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। जी। तो उन्होंने एक बात बोली थी, उन्होंने कहा जब हम 90s में आए थे रिपोर्टिंग करने के लिए, न्यूज़ मीडिया में आए, कह रहे ये इलीगल अवैध घुसपैठ का इशू तब भी था, और 10 साल 15 साल पहले से चल रहा था। आज हम 2026 में हैं। आज भी ये है। आप सोचिए, आज भी ये प्रॉब्लम है। बड़ी लड़ाई है, मतलब मान लो 1980 से ये चला आ रहा है, अभी भी कुछ चेंज नहीं हुआ है। 1980 से तो लोगों में अवेयरनेस आई थी कि इलीगल तरीके से आ रहे हैं। जी। आना तो 1950 से शुरू हो गया था। हम आज़ाद हुए 1947 में, जी। 50 में हम रिपब्लिक हो गए, उसके बाद से इशू चल रहा है ये तो। और आज की डेट में जो बॉर्डर फेंसिंग है वो कंपैरेटिवली पहले से बहुत अच्छी है। कंपैरेटिवली, ओके। कंप्लीट तो नहीं है। उस टाइम तो कुछ भी नहीं था। उस टाइम तो ऐसे गांव भी थे जो आधा गांव बांग्लादेश में है, आज भी हैं, आधा भारत में है। तो लोगों के लिए ट्रेसपास करना कितना आसान था। जी। तो वो डाटा तो गवर्नमेंट के पास कभी भी नहीं रहा, जी। और आज भी एग्जैक्ट डाटा नहीं है। तो लोगों को जो आप 5 करोड़ की फिगर जो बोल रहे हो ना, ये हवा में है। हो सकता है ये 20 करोड़ हो सकता है 15 करोड़ हो, क्योंकि जो लोग आए हैं उन्होंने बच्चे भी पैदा किए हैं। जी। जी। ठीक है, तो वो तो जो नंबर ऑफ पीपल है वो तो बढ़ गए ना। हाँ। तो एग्जैक्टली 5 करोड़ के डाटा पे हम बात नहीं कर सकते हैं। प्रॉब्लम उससे ज़्यादा बड़ी है, और वो प्रॉब्लम कितनी बड़ी है ये किसी को नहीं पता। जी। क्या ये फेक डेटा या फेक पासपोर्ट बनाने वाला सिंडिकेट जिसके बारे में आप बात कर रहे थे कि ये प्रॉब्लम ये वाली बहुत बड़ी है, इट्स अ बिग सिंडिकेट वी आर टॉकिंग अबाउट? छोटे सिंडिकेट से काम नहीं चल सकता है। आप समझो, अगर मान लीजिए आपको बांग्लादेश से हमारे देश में आना हो, अगर आपको ही आना हो, तो आप क्या करोगे? आपको पहले लोकल कॉन्टैक्ट चाहिए बांग्लादेश के अंदर, जो आपको बताएगा कि किससे बात करनी है। भारत के अंदर वो आदमी चाहिए जो बताएगा कि आपको यहाँ आके कांटेक्ट करना है। जी। फिर आपको एक ट्रांजिट हैंडलर चाहिए जो आपको वहाँ से पास करवाएगा। उसके बाद लोकली आने के बाद आपको वो आदमी चाहिए जो आपके फेक डॉक्यूमेंट क्रिएट करेंगे। साथ में आपको वो कॉलोनी चाहिए, वो लोगों का ग्रुप चाहिए जहाँ आप जाके सेटल हो सकते हो, रोज से रह सकते हो। जब तक डॉक्यूमेंट नहीं बनेंगे तब तक आप खुले तो नहीं घूम सकते ना। जी। 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 तो आपको एक आदमी का काम नहीं है ये बहुत बड़े ग्रुप है, बहुत बड़ा सिंडिकेट है। कोई छोटा आदमी ये काम नहीं कर सकता है। और एक आदमी आपके साथ बांग्लादेश से यहाँ तक नहीं आएगा या फिर पाकिस्तान से यहाँ नहीं आएगा, वो आपको सिर्फ भेजेगा किसी के थ्रू, जिसका काम सिर्फ आने ले जाने का है। तो कुछ दूर तक तो आपके साथ एक आदमी आ गया, उसके बाद दूसरा आदमी आएगा, फिर तीसरा आएगा। तो ये चेन है। सो इट्स अ बिग चेन। मुंबई पुलिस की इन्वेस्टिगेशन हुई, हाँ। दिल्ली पुलिस की इन्वेस्टिगेशन हुई, और उन्होंने रैकेट पकड़े हैं। जी। उन्होंने बताया है जी। कि बहुत सारे लोग हैं जो इस तरीके के फेक डॉक्यूमेंट बना रहे हैं। आप समझो कि ये तो सिर्फ 2 स्टेट की पुलिस की बात चल रही है। जी। जो लोग आ रहे हैं वो सिर्फ 2 स्टेट में नहीं रुक रहे ना, वो तो हर स्टेट में हर जा रहे हैं। स्टेट में। पता है, बीच में मैंने ये देखा था, व्हेन आई वाज टॉकिंग टू समबडी फ्रॉम मुंबई ओनली, अ पॉलिटिशियन। तो ये इलीगल इमिग्रेशन के बारे में हम बात कर रहे थे। तब पता चला कि काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो आए हुए हैं मुंबई में। मैं वो सिर्फ मुंबई की बात कर रही हूँ, ये तो हर जगह होगा ऐसे, कि जो ये स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं ना, फूल बेचने वाला या फ्रूट बेचने वाला, सब्जी बेचने वाला, उनके आधार कार्ड मांगे गए। सबके आधार कार्ड पर नाम अलग अलग था, लेकिन डेट ऑफ बर्थ एक ही थी। सेम डेट ऑफ बर्थ 1-1, फिर 19 कुछ और ऐड कर दिया गया, 1-1 देन कुछ। तो ये वेरिफिकेशन नहीं किया जा सकता है कि यार ये तो गलत है, तुम सबका एक डेट ऑफ बर्थ कैसे हो सकता है? नहीं, एक दिन में अलग अलग आदमी पैदा भी तो हो सकते हैं ना। बात सिर्फ ये है कि दिस इज अ पैटर्न। जी। जो पकड़ में आ गया वो चोर है, बड़ा सिंपल सा है। जो पकड़ में नहीं है उन लोगों का क्या करोगे? जब कोई आदमी 2,000 रुपये में आपका आधार कार्ड बनाएगा जी। तो वो इतना बारीकी में नहीं जाएगा कि सबकी डिटेल चेंज कर दी जाए। कई बार क्या होता है कि वो फटाफट एंट्री करने के चक्कर में कहता है ये डाल दो यार, क्या फ़र्क पड़ता है। ऐसा होता है, और जल्दी के कारण हमेशा ये चीज़ें रहती है। लेकिन जब तक कंप्लेंट नहीं होती, इन्वेस्टिगेशन नहीं होती, तब तक कोई पकड़ में नहीं आता है। या आपने एक चीज़ आइडेंटिफाई कर ली, आपने जी। बता दिया कि देखो सब लोगों का डेट ऑफ बर्थ सेम है। मैं आपको सिर्फ इसकी बात नहीं कर रहा हूँ। अभी हम कुछ टाइम पहले, जैसे मैंने आपको बताया हुआ था कि हम सुप्रीम कोर्ट गए थे महाराष्ट्र इलेक्शन से पहले, तो वहाँ पे हमने ये भी देखा था कि एक ही घर में, एक ही ऐसे छोटे से कमरे में 25-25 लोग रह रहे हैं, और एक एक आदमी के नाम पे 10-10 वोटर आईडी रजिस्टर्ड है, ई पिक नंबर है। हमारे पास डाटा है, हम सुप्रीम कोर्ट भी गए थे इस चीज़ को लेके कि देखिए इतने सारे लोग हैं जो एक ही आदमी है जिसने कभी टोपी पहनी हुई है, कभी चश्मा लगाया है, कभी दाढ़ी है, कभी दाढ़ी नहीं है, जो उनको लोगों ने ट्रेन किया है कि आपको कैसे फ़ोटो खिंचवानी है, लेकिन उसका एड्रेस सेम है,
नाम कई लोगों का सेम है, नाम चेंज हो गया, और एक ही आदमी के नाम पे 7-7 8-8 वोटर आईडी बने हुए थे। तो प्रॉब्लम बहुत रैम्पेंट है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, हमारी पूरी डेमोक्रेसी के लिए तो बहुत बड़ा इस वजह कैंसर से है। तो नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी बहुत थ्रेट है, ये बहुत बड़ा थ्रेट है फिर। ये तो है।